लड़ाई? आपको ये सब किसने कहा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। यशवंत माथुर ने कहा, अरे गौतम, इतना परेशान मत हो, मुझे सब पता है अग्रवाल हाउस में क्या क्या हुआ, और इसके लिए मुझे बहुत दुख है। अनिल जी को उसी दौरान चोट लग गई है ना। सौरभ और गायत्री देवी तो है ही घमंडी, तुम परेशान मत हो। अगर अब अग्रवाल परिवार ने फिर से तुम्हारे विला को नुकसान पहुंचाया या फिर शांतनु के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तब उनकी अकल मैं ठिकाने लगवाऊंगा। आप बोलो तो अभी के अभी मैं अग्रवाल ग्रुप को पूरे जोधपुर में बैन करवाऊं। यशवंत की बात सुनकर गौतम सोच में पड़ गया। थैंक्स मिस्टर यशवंत, लेकिन इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है अग्रवाल कंपनी और गायत्री देवी को कैसे हैंडल करना है। लेकिन हाँ, इतना आपको पता चल गया है तो शांतनु के बारे में भी पता किया होगा। उनकी हालत अब कैसी है? यशवंत ने मायूस होकर गौतम की बात का जवाब देते हुए कहा, सच बताऊं तो शांतनु की हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पंडित फैमिली ने शांतनु के लिए एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर हायर किया है। वो बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर है। ये सुनकर गौतम की जान में जान आई और वो बोल उठा, ठीक है यशवंत जी, शांतनु के बारे में अपडेट देने के लिए थैंक यू। अब शांतनु के बारे में ठीक ठाक खबर सुनने के बाद गौतम पहले से रिलैक्स था। अगली सुबह अवनी तैयार होकर किचन में आती है। गौतम उसे इतनी सुबह तैयार देखकर चौंक जाता है। अवनी, ये क्या कर रही हो? आज तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी तैयार नहीं हो गई? अवनी ने कहा, गौतम तुम भूल गए क्या? आज मुझे इंटरव्यूज के लिए जाना है। जो कंपनी मुझे ऑलरेडी पता थी, मैंने उनके अलावा भी कल रात को रिसर्च करी है और मुझे कुछ और कंपनीज मिली है जहां मैं इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ। विश मी लक। ऑल द वेरी बेस्ट अवनी, मुझे पता है कि तुम आसानी से सिलेक्ट हो जाओगी। गौतम की मुस्कुराहट और अपने ऊपर उसका कॉन्फिडेंस देखकर अवनी का मूड बेहतर हो गया था। वो नाश्ता करके सीधा इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ी। गौतम भी पीछे से अपने साफ सफाई के कामों में लग गया। वो लगभग 11 बजे अनिल के कमरे में गया और उसको नाश्ता देते हुए गौतम ने कहा, डैडी जी ये लीजिए नाश्ता, और इस डिब्बी में वो पिल है जो आपने कल खाई थी। आज आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, है ना? गौतम की बात का जवाब देते हुए अनिल ने सिर हिलाया और बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गौतम। आखिर तुमने उस दवाई में मिलाया क्या था? एक रात में ही मेरे घाव पहले से इतने बेहतर हो गए। बस आगे भी अब सब ठीक रहे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए डैडी जी, नाश्ता करके ये एक गोली और खा लीजिए, आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपको चोट लगी हुई थी। गौतम अनिल को नाश्ता और दवाई खिलाकर आराम करने के लिए छोड़ देता है। कुछ घंटों बाद गौतम घर का सारा काम खत्म करके सोफे पर बैठे हुए टीवी देख ही रहा था कि तभी घर की घंटी बजी। गौतम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां पर अवनी खड़ी हुई थी। तुम्हें पता है गौतम क्या हुआ? ऐसा कहते कहते अवनी ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया और वो सोफे पर बैठ गई। हाँ बताओ अवनी, क्या हुआ? कैसे रहे तुम्हारे इंटरव्यूज? तुम कुछ बता रही थी ना? अवनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गौतम को कुछ बताना नहीं चाह रही थी और जानबूझकर अपना मुंह सिल के बैठी हुई है। लेकिन गौतम भी कहां कम था। उसने फिर से अवनी से कहा, अवनी, तुम मुझे सुबह बता कर गई थी कि 2 कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो। उसका क्या हुआ? कैसे हुए तुम्हारे इंटरव्यूज? ये सवाल सुनकर अवनी के चेहरे पर एक उदासी छा गई। गौतम को अवनी का ये सडन रिएक्शन चेंज देखकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि अवनी भागते हुए आएगी और अपनी जॉब लगने की बात गौतम को मिठाई खिलाकर बताएगी। लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा था। अवनी ने कहा, गौतम मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हें पता है आज मैं 7 से 8 कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, लेकिन मुझे कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। गौतम ने कहा, अरे टेंशन मत लो, तुम्हें तो पता ही है इंटरव्यू प्रोसेस में कुछ दिन तो लग ही जाते हैं ना। तो तुमने ये कैसे मान लिया कि अगर उन्होंने आज तुम्हें नहीं कुछ बताया तो वो तुम्हें रिजेक्ट ही कर देंगे? अवनी घबरा कर बोली, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ गौतम, मुझे भी पता है कि इंटरव्यू में कितना वक्त लगता है, लेकिन आज मैं जिन भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में गई उन सभी ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। अवनी ने जब ये खुलासा किया तो गौतम हैरान रह गया। तुम तो मजाक नहीं कर रही हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि 7-8 कंपनीज में तुम गई और सभी ने तुम्हें खड़े पांव मना कर दिया? गौतम तुम पागल हो क्या? तुम्हें मेरी शक्ल देखकर नहीं लग रहा है कि मैं कितनी परेशान हूँ? अगर ऐसा ना हुआ होता तो
मैं तुम्हें झूठी कहानी थोड़ी बताती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारी कमी मुझ में ही है। गौतम किसी भी कीमत पर यह बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई भी कंपनी अवनी को रिजेक्ट कर सकती है, बल्कि उसकी प्रोफाइल तो ऐसी थी कि कोई भी कंपनी उसे अपने साथ जोड़ना चाहेगी, और गौतम को यह बात अंदर ही अंदर खटक रही थी। फिलहाल उसने सोचा कि अवनी को रिलैक्स करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसने कहा, अवनी, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मुझे भी पता है कि तुम में कितनी काबिलियत है, तो खुद पर शक करके अपनी ही बेइज्जती मत करो। मुझे तुम पर और तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम अपने काम को कितना सीरियसली और परफेक्टली करती हो, तो ये बात ध्यान रखो कि तुम में कोई कमी नहीं है। तुम इन कंपनी वालों पर विश्वास मत करो, तुम्हें जरूर कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।